अब हम बात करेंगे परचेजिंग सिस्टम की। ठीक है, ये परचेजिंग सिस्टम में मेनली 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है डिसीजन ऑफ रिक्विजिशन, मतलब मांग निर्धारण। दूसरा स्टेप होता है कॉलिंग ऑफ रेट, मूल का आमंत्रण करते हो। तीसरा स्टेप होता है तुम्हारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट, और चौथा तुम्हारा स्टेप होता है परचेज सिस्टम का। ठीक है, तो इन चारों सिस्टम के द्वारा ही तुम परचेजिंग सिस्टम को कंप्लीट करते हो। अब हम डिटेल से एक एक सिस्टम को समझेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले है एज्यूम करो कि तुम्हें कोई एक प्रोजेक्ट बनाना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मांग निर्धारण के लिए। सपोज दैट तुम्हें कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क करना है। ठीक है, तो फिर तुम सबसे पहले ये देखोगे कि तुम्हारे पास उस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट या मटेरियल हैं। तो उसको एक लिस्ट बना के, ठीक है, उन सबकी एक लिस्ट बना के तुम परचेजिंग डिपार्टमेंट को दोगे। ठीक है, तो परचेजिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा कि जो तुमने एक लिस्ट बना के दी है कि हाँ ये मटेरियल मुझे रिक्वायरमेंट है अपने इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, उस मटेरियल में कौन कौन सी चीज़ें स्टोर रूम में मौजूद है और कौन कौन सी चीज़ें स्टोर रूम में नहीं मौजूद हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें स्टोर रूम में मौजूद है तो उनको वो परचेज़ नहीं करेगा। ठीक है, बट जो चीज़ें स्टोर रूम में मौजूद नहीं हैं उनको वो परचेज़ करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यही आ जाता है डिसीजन ऑफ रिक्विजिशन, मतलब मांग को निर्धारण करना। मतलब आपकी क्या रिक्वायरमेंट है किसी वर्क को करने के लिए, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, क्या क्या मटेरियल चाहिए, आप उसको सबसे पहले उसका एक ओवरव्यू ले लोगे। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है कॉलिंग ऑफ रेट। तो तुम लोगों ने क्या किया कि एक अपना जो रिक्वायरमेंट है किसी प्रोडक्ट करने के लिए उसका एक प्रारूप बना के आपने परचेजिंग डिपार्टमेंट को दे दिया। अब परचेजिंग डिपार्टमेंट का काम रहेगा कि जो मटेरियल है उसको परचेज़ करे। ठीक है, तो परचेज़ करने के लिए उसके पास कुछ मेथड्स होते हैं कि जिसके द्वारा वो चीज़ों को परचेज़ करेगा या उसके मूल को डिसाइड करेगा। तो सबसे पहला होता है कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब कि कोई भी मैन्युफैक्चरर है या सेलर है तो वो अपने प्रोडक्ट की एक लिस्ट या एक बुक तैयार करेगा। ठीक है, जिसमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन और उसका रेट दर्ज रहेगा। ठीक है, तो जो भी सेलिंग परचेजिंग डिपार्टमेंट है उस कैटलॉग बुक को एनालिसिस करेगा और जहाँ पे उसको जो प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा और अच्छी क्वालिटी का मिलेगा वो वहाँ से वो चीज़ें परचेज कर लेगा। ठीक, दूसरा होता है तुम्हारा प्रिंटेड प्राइस लिस्ट। ठीक है, प्रिंटेड प्राइस लिस्ट भी एक प्रकार से तुम्हारा कैटलॉग की तरह होता है कि जो भी मैन्युफैक्चरर है या सेलर है, ठीक है, तो वो जितने भी मटेरियल हैं उनकी क्या प्राइस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपनी एक लिस्ट तैयार करेगा और उस लिस्ट को परचेजिंग डिपार्टमेंट के पास भेज देगा और परचेजिंग डिपार्टमेंट उस लिस्ट से जो जो चीज़ चाहिए उसका एनालिसिस करके फिर परचेज़ करेगा। इसके बाद तुम्हारा होता है कोटेशन। कोटेशन जो होता है वो एक परचेजिंग का बहुत ही अच्छा सिस्टम होता है जिसमें कि जो भी तुम्हारा परचेजिंग डिपार्टमेंट है वो जो भी सेलर है, ठीक है, उनके पास या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है डायरेक्ट उनके पास अपना एक प्रारूप भेजेगी। अपना एक प्रारूप भेजने के बाद क्या करेगी कि कहेगी मुझे ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, आपके यहाँ जो भी चीज़ें हैं उनकी स्पेसिफिकेशन और उनका रेट और अपनी कंडीशन ये सब मुझे भेजिए। तो ये सारी चीज़ें वो कई कंपनी या सेलर से
कहती है। तो फिर सारे सेलर अपनी प्राइस लिस्ट कंपनी को सेंड करते हैं एक बंद लिफाफे में, और जो सेलिंग परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है वो उन बंद लिफाफों को खोल के देखता है और उसका एक एनालिसिस करता है कि कौन सी कंपनी कौन से प्रोडक्ट को कितने प्राइस में दे रही है, और उसी के हिसाब से फिर खरीदता है। और इस फिर इसके बाद आ जाता है तुम्हारा टेंडर। इस समय जो मैक्सिमम यूज हो रहा है परचेज़ करने के लिए या किसी भी वर्क को कराने के लिए, वो टेंडर नोटिस यूज हो रहा है। टेंडर तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। टेंडर कोटेशन का ही एक सुधरा हुआ रूप होता है, ठीक है, जिसमें कि तुम एक किसी भी पेपर में, ऑनलाइन या सार्वजनिक सूचना में एक टेंडर निकाल देते हो, एक नोटिस निकाल देते हो कि मुझे ये वर्क कराना है जिसके लिए ये सामान की मुझे ज़रूरत है। तो जो भी इंटरेस्टेड हों वो उनके प्राइस लिस्ट को, ठीक है, और उसके मटेरियल की स्पेसिफिकेशन को हमारे पास भेजें, और जिसकी सबसे कम प्राइस होगी उससे हम ऑर्डर देंगे और वही हमें ऑर्डर कंप्लीट कराएगा, उसी से हम चीज़ें खरीदेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कॉलिंग ऑफ रेट, मतलब आपको चीज़ों को परचेज करने के लिए ये सभी चीज़ें निर्धारित होती हैं। इसके बाद फिर तीसरा स्टेप आ जाएगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब आपके पास जितने भी कंपनी थी सब लोगों ने अपनी अपनी हिसाब से आपके पास प्राइस लिस्ट भेज दी कि कौन सा प्रोडक्ट आपको कितने में दे सकते हैं। सपोज दैट कोई एक कंपनी कह रहा है कि मैं आपको फ़िलिप्स का बल्ब 60 रुपये में दे सकता हूँ, तो दूसरी कंपनी कह रही है मैं आपको फ़िलिप्स का ही बल्ब आपको 58 रुपये में दे सकता हूँ। तो इन सब का एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करोगे कि कौन सी कंपनी कितने में मुझे वो चीज़ें प्रोवाइड करा सकती है। तो उनका एक आप अलग से एक विवरण सूची तैयार कर लोगे, ठीक है, एक अलग से एक विवरण सूची तैयार कर लोगे और उस विवरण सूची के अकॉर्डिंग तुम सारी चीज़ें करोगे। फिर इसके बाद चौथा स्टेप आ जाता है परचेजिंग ऑर्डर। फिर जब आपने ये देख लिया, जब तुम लोगों ने ये देख लिया कि ये कंपनी या ये फर्म या ये सेलर मुझे सारी चीज़ें एक इकोनॉमिक प्राइस में और अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ मुझे दे रही है, तो आप एक परचेजिंग ऑर्डर उस कंपनी के लिए निकाल दोगे और उस चीज़ों से उस कंपनी से परचेजिंग कर लोगे, ठीक है। तो अब तुम लोगों को कोटेशन, टेंडर, डिसीजन ऑफ रिक्वेजिशन, मांग निर्धारण, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और परचेज ऑर्डर का एक प्रारूप होता है जो कि तुम्हारी बुक में दिया गया है, ठीक है। तो वो प्रारूप तुम लोगों को बनाना है, ओके।